स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार अवैध प्लांटिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। भिलाई के जामुल एयरपोर्ट के पास ग्राम खेदामारा में अवैध प्लांटिंग की शिकायत पर टाउन एंड कंट्री विभाग ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में नाले के किनारे करीब 2 एकड़ जमीन में अवैध प्लांटिंग की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने भूमाफियों के हौसले बढ़ने की चिंता जताई और कहा कि ये माफिया खास जमीनों पर कब्जा कर आम लोगों को धोखा दे रहे हैं। जब लोग बाद में जमीन की रजिस्ट्री या नामांतरण कराने जाते हैं तो उन्हें धोखे होने का एहसास होता है। नजरुल खान ने शासन प्रशासन से अवैध प्लांटिंग पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। अधिकारियों और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की बात कही। असल एक चीज़ मैं बता दूं कि पूरे भिलाई में नहीं, दुर्ग जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध प्लाटिंग चल रही है, तो कोई तो होगा जो इसको रोकने वाला हो, क्योंकि प्रशासन तो रोक नहीं रही है। क्या बोलते हैं, ये तो राज्य शासन का काम है, प्रशासन का काम है। आज हम खड़े हैं यहाँ पर, आप एमपी क्रिश्चियन कॉलेज के पास में खड़े हुए हैं। ये मार बिस्लेस स्कूल भी पढ़ता है और यहाँ पर भी महोबिया बिल्डर के द्वारा एक अवैध प्लाटिंग की गई है और बिना किसी भी परमिशन के अगर अवैध प्लाटिंग जगह जगह हो रही है तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा। जिस तरह से पहले भी एक शिकायत आई थी महोबिया बिल्डर को लेकर जामुल के खेदामारा में, वहाँ भी विभाग ने कार्रवाई की है, तो क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई नहीं है, सिर्फ लिपापोती हो रही है, दिखावा हो रहा है। वहाँ पर वो जो रोड था उस पर उन्होंने एक बुलडोजर, क्या बोलते हैं उसको, जेसीबी से गड्ढा खोद दिया है। गड्ढा खोदने से प्लाटिंग रुक जाएगी? प्लाटिंग होने वहाँ पर क्या, उसके बाद में रेरा के या क्या बोलते हैं टीएनसी के अधिकारी जाके वहाँ पर पतासाजी किए हैं कि वहाँ फिर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ अपने मुखबिर बैठाए हैं कि नहीं बैठाए हैं। मतलब क्या होता है कि हम जैसे लोग जो है ये मामले को उठाते हैं और अधिकारी पैसा खा के, रिश्वत खा के उस पर लिपापोती करते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जितनी भी अवैध प्लाटिंग हो रही है इसको रोकना प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन नहीं रोकेगी तो इस पर एक आंदोलन शुरू होगा। जैसे कि किसी भी प्रकार में अवैध अपराधिकृत भूमि विकास समनिर्माण के विरुद्ध जो है नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा जो है ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जो है जिला प्रशासन से समन्वय करते हुए, चूँकि सक्षम अधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एसडीएम है, तो एसडीएम और नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा दिनांक 23 को जो है 9/9/25 को विधिवत समन्वय स्थापित करते हुए ग्राम खेदामारा में जो है लगभग 8 एकड़ की भूमि में, जो कि नगर तथा ग्राम निवेश से बिना अनुमोदन लेआउट स्वीकृत कराए हुए आवासीय भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है, जिसके संबंध में कार्रवाई हेतु निष्पादित करने हेतु विधिवत जेसीबी के माध्यम से जो है, जो कि ग्राम पंचायत के थ्रू प्रदाय किया गया, जिसे और कार्रवाई करते हुए वहाँ पे जो है अवैध विकास को निकाला गया। वैसे सर, अगर उसके बाद भी अगर भविष्य में अगर वो कुछ होता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? नहीं, चूँकि जैसे संज्ञान में आया कि जो है अवैध विकास किया जा रहा है इस क्षेत्र में, तो विधिवत नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम नियमों के तहत जो है धारा 36-37 की कार्रवाई की जाती है। वो इस कार्यालय द्वारा विधिवत नोटिस प्रदाय किया गया है। भूखंडी विकास के प्रावधानों के तहत अभी तक के कोई भी जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है, न ही जवाब प्राप्त हुआ है। आवासीय कॉलोनी को विकसित करने के लिए विधिवत कॉलोनाइजर का लाइसेंस, 10% की गार्डन की भूमि, गरीबों के लिए आरक्षित भूमि, मार्ग की चौड़ाई को निर्धारित करते हुए लेआउट की स्वीकृति सीजी आवास के माध्यम से किया जाता है, जो अभी तक के न ही ऑनलाइन के माध्यम में प्राप्त हुआ है, न ही किसी प्रकार की कोई जवाब नोटिस के विरुद्ध प्राप्त हुई है, जो आज तक के अपडेटेड जानकारी है। क्या वर्तमान में कोई भी ग्राहक जैसे जमीन खरीदने आता है तो रानी सती के प्लॉट के बारे में आप अवेयरनेस क्या जानकारी देंगे कि उन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? रानी सती डेवलपर्स के संबंधित जो भी भूखंड है, मैं आम नागरिकों को यही सूचना दूंगा कि अगर किसी भी प्रकार का कोई जानकारी अगर आपको लेना चाहते हैं, चाहे माध्यम से किसी भी कार्यालय से, जो है लेआउट स्वीकृत होने के विभिन्न फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपके बच्चे, इनके बच्चे, किसी और के बच्चे, क्योंकि गार्डन के लिए आरक्षित करना भूमि कहाँ खेलेंगे वो। गार्डन की भूमि जो है आरक्षित करने से और रोड की चौड़ाई अगर विधिवत उपलब्ध कराई जाती है डेवलपर के द्वारा,
तो उन और वैधता के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही जो है जानकारी क्रय विक्रय किया जाना उचित प्रतीत होता है। रानी सती फर्म आपको कब खरीदा गया, कब बनाया गया, इसकी कोई जानकारी दे पाएगी? इसके संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश में फर्म का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है ना ही यहाँ से किया जाता है, केवल जो है लेआउट की स्वीकृति प्रदान की जाती है और सक्षम अधिकारी कॉलोनाइजर का लाइसेंस प्रदान करने के लिए एसडीएम सक्षम अधिकारी है ग्राम पंचायत क्षेत्र में। रानी सती जमीन से जुड़े हुए और भी जो जमीन है, क्या उसमें कोई कार्रवाई या फिर किसी भी प्रकार की संज्ञान में आया कि वो गलत है, गलत तरीके से बेचा जा रहा है? चूँकि जो संज्ञान में आई है, जो शिकायत प्राप्त हुआ है, उसमें त्वरित कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन सक्षम अधिकारी एसडीएम के साथ में 8 एकड़ की भूमि में ही अभी जानकारी जो प्राप्त हुई उसमें कार्रवाई की गई। शेष के बारे में कोई जानकारी और न ही शिकायत प्राप्त हुई। भिलाई से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। देखा जाए तो भिलाई में अवैध प्लांटिंग रोकने के लिए प्रशासन की सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, अन्यथा पालक संघ आंदोलन के लिए तैयार है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।